होती तो उसके लिए एक आवाज में वहां पहुंच जाते थे। न उन्होंने जान की कभी परवाह की, हर हमेशा सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया। अपने प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां हिंदुत्व की बात आई तो उन्होंने संघर्ष किया। जहां कहीं अपने सर्व समाज में किसी भी समाज की, सिर्फ एक राजपूत समाज के लिए नहीं बल्कि 36 कौम में जहां भी जरूरत पड़ी उन्होंने उनके लिए समर्पण भाव से वहां पहुंच गए और उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि आज का समय बड़ा विकट है, क्योंकि जो धर्म के लिए लगता है, जो सर्व समाज के हितों की रक्षा के लिए लगता है, उनको जान गंवानी पड़ती है। क्योंकि उस समय जो निकम्मी सरकार थी उनके सामने लगातार वो गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे धमकियां मिल रही है और मुझे जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। लेकिन सरकार ने उस चीज को गंभीरता से नहीं लिया। बार बार कहते रहे कि मुझे जान को मारने की धमकियां मिल रही है, लिखित में भी कई बार उन्होंने कहा, लेकिन उस चीज को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि पता नहीं सरकार को भी क्या पता नहीं उसके कोई खोट थी नीयत में, उनको सुरक्षा नहीं दी। और आज आपके सामने हमारा वो वीर, हमारा योद्धा, धर्म के लिए लड़ने वाला, कल उनके साथ में कोई विश्वास में लेकर के उसको मिलने के लिए आता है। और शायद सुरक्षा सरकार की ओर से उसके पास में सुरक्षा होती तो उस सरकार के उस दायरे में, उस सुरक्षा के घेरे को क्रॉस करके उसके पास में वो नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन किसी न किसी माध्यम से किसी को विश्वास में लेकर के वहां पहुंचे और वो उन्होंने धोखाधड़ी ने चाहा कि ये लोग मुझे मिलने के लिए आए हैं, अगर मैं नहीं मिलूंगा तो उनके दिल में क्या पहुंचेगा। कहीं कोई उनकी पीड़ा लेकर के हमारे बीच में आए हैं, कहीं कोई बात लेकर के हमारे बीच में आए हैं, तो वो लोग उसको मिलने के लिए अंदर आने दिया, वो सामा लेकर के आए। पर उनको क्या पता था कि मेरे सामने मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है। वो फोन देखते देखते उनके सीने में गोलियां उन लोगों ने दाग दी। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो अपराधियों को पकड़ा है और जो इसके पीछे जो भी सबसे बड़े किसी का भी हाथ हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और अपराधियों को फांसी हो। इसी शब्दों के साथ में एक बार फिर दादा के चरणों में नमन करते हुए जय हिंद जय भारत। सभी से निवेदन है कि ये श्रद्धांजलि सभा है, इसमें कोई ताली नहीं बजाएगा। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि आज हमें ताली नहीं बजानी है, हम एक यहाँ पर दुख प्रकट करने के लिए जमा हुए हैं। और आज हम सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर जमा होकर के प्रशासन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्या व्यवस्था बना के रखी है इस प्रदेश की। किसी समय उत्तर प्रदेश में जितना माफिया राज, गुंडा राज, दिन दहाड़े हत्या होती थी, वह स्थिति आज राजस्थान की बन चुकी है। और यदि मैं बात करूं सुखदेव सिंह जी की, तो मैं बहुत करीब रहा हूं उनके। स्वर्गीय आनंदपाल सिंह जी के एनकाउंटर के समय पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन का नेतृत्व स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी ने जब किया था, उस समय सावरात के अंदर बेमौसम की बारिश हो रही थी और एक तरफ पुलिस चारों तरफ से लोगों को घेर के गई थी, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। उस समय भी सुखदेव सिंह जी ने हुंकार भरी थी कि अन्याय के खिलाफ में हम लड़ेंगे। और नाकामी देखो पुलिस वालों की, जो सावरात में वहां स्वर्गीय आनंदपाल सिंह जी को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, उन लोगों की वीडियोग्राफी हो रही थी, फोटोग्राफी हो रही थी, एक एक के नाम रिकॉर्ड किए जा रहे थे। अरे तुम्हारे पास इतनी यदि सुरक्षा की चिंता है तो तुम माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं बनाते, उनकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं करते? जो गुंडे दिन पहाड़ हत्या करने के लिए जाते हैं, उनकी लिस्ट बना करके उनको रिकॉर्ड करके क्यों चिन्हित करके नहीं मार देते? और सुखदेव सिंह जी ने तो कहा भी था, पंजाब के महानिरीक्षक ने राजस्थान पुलिस को लेटर लिख करके कहा कि बठिंडा में तो गैंगस्टर बंद है, सुखदेव सिंह जी की हत्या की साजिश रची जा रही है। तो आप लोग को एक सामाजिक कार्यक्रम में सुखदेव सिंह जी ने खुद कहा कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है, मुझे सरकार सहायता प्रदान करे। लेकिन इस गूंगी बेड़ी सरकार ने सहायता इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हम सियासत करने के लिए राज्य इस प्रकार की हत्याएं नहीं कराएंगे तो हम लंबे समय तक राजनीति कर पाएंगे। और हमने एक बार पुनः जयपुर में आनंदपाल सिंह जी के एनकाउंटर से पहले एक बार हम लोग जमा हुए थे हजारों की संख्या में, और पुलिस को कहा था कि आनंदपाल, इसलिए आप उन्हें संरक्षण देते हो तो
तो वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको संरक्षण जानबूझ करके नहीं दिया और फिर फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया। ऐसे ही सुखदेव सिंह जी तो कोई तस्कर नहीं थे, कोई गुंडा नहीं थे, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने हमेशा असहाय की मदद की, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन यदि प्रशासन ये भूल करता है कि क्षत्रिय लड़ नहीं सकते तो वो भूल नहीं करे। मैं आगाह करना चाहता हूँ कि सभी क्षत्रियों ने कानून की सीमा में रह करके हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। आप इस क्षत्रिय समाज का, सर्व समाज के सब्र का इम्तिहान मत लो। आप हमें लड़ने में विवश मत करो, आप हमें सड़कों में आने के लिए विवश मत करो। समय रहते ये व्यवस्था बदलो, इस व्यवस्था की हत्या मत करो। आम पब्लिक यदि जिस दिन सड़कों पर आ गई उस दिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इतना कहकर के मैं निवेदन करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर भूपेंद्र जी आए हैं, आपका भी स्वागत है। मैं निवेदन करता हूँ बबाड़ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अमरेराम जी देवसी से कि वो आप आगे की बात रखें। आज इस दुख की घड़ी में सर्व समाज के अपन एक धर्म के प्रति आस्था रखने वाले क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे क्षत्रिय वही होता है सतीश को उनकी सेवा करना, तो हम भी उसी समाज में आते हैं। तो बड़े दुख की बात है कि एक ऐसे वीर पुरुष के साथ बड़ा घात हुआ है। उसको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हमारे वीर योद्धा को आत्मा परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि श्रद्धांजलि सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। और हम सर्व समाज से भी यही है कि अपन 36 कौम के लोग कोई जाति भेदभाव मिटा के ऐसे बदमाशों गुंडागर्दियों से लड़ने के लिए सर्व समाज का साथ चाहिए। तो सर्व समाज मिलके उसको न्याय दिलाए। समाज के अग्रणी जैसे अपन राजपूत समाज का सम्मान करते हैं, अपन राजपूत समाज को मजबूत मानते हैं, उनको भी वो लोग नहीं छूट सकते। तो आप और हमारी कोई ताकत नहीं है कि आप भी हम भी सुरक्षित रहे। हमारे गांव में जैसे 100 घर होते हैं अदरवाइज, और राजपूत का एक घर होता है तो उसको भी हम मजबूत मानते हैं कि हमारे लिए ठाकुर तैयार है। तो उनके घर में ऐसा हो जाता है तो इनसे बड़ी दुख की बात हमारे को कोई नहीं है। तो ये सोचने लायक है। 36 कौम के भाइयों से ये मेरा निवेदन है कि आप भी विचार करो कि अपन कैसे जिएंगे, अपन कैसे जिंदगी में अपने बाल बच्चे कैसे जिएंगे। तो ये विचारणीय एक बिंदु है। तो इनके लिए चाहे सरकार किसी की हो, सरकार से भी यही मांग है कि उसको न्याय दे और बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं फांसी की सजा दे, ताकि दूसरे भाई के साथ ऐसा अन्याय न हो। ये हमारी एक ही मांग है, 36 कौम के लोगों की मांग है, पूरे राजस्थान की मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और उसमें जो भी इनवॉल्व हो किसी को न बख्शा जाए। जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में रूपाराम जी गहलोत। आज पूरा राजस्थान एक दुख की घड़ी के अंदर छिपा हुआ है। इसके लिए आप सभी 36 कौम के महानुभाव और सभी व्यापारी बंधु इस दुख की घड़ी के अंदर सभी अपना अपना व्यापार बंद करके इसके अंदर आप सभी सहभागी जो बने हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज पूरा राजस्थान पिछली सरकार के नाकामी के कारण ये इस प्रकार का समय आया और आज अपने बीच में स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगावंडी हमारे बीच में निर्मम हत्यारों ने जो की है
वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी हम सभी सांचौर के 36 को भर्त्सना करते हैं। इस प्रकार के कांड एक राजस्थान के अंदर एक क्षत्रियों के साथ में हुआ है, वो बाकी जातों के लिए भी एक बहुत ही सोचने का विचार है। क्षत्रिय जातों ने हमेशा पूरे देश के अंदर हमेशा के लिए बाकी जातों का हृदय से उन्होंने रक्षा की है और रक्षा करते आ रहे हैं। लेकिन उनके साथ में भी इस प्रकार की जो घटना होती है वो बहुत ही निंदनीय है। प्रशासक बहुत ही डूबा हुआ है। प्रशासन के ऊपर कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। अगर उन्होंने अपनी सुरक्षा मांगी थी तो सुरक्षा नहीं दी, उसकी वजह से आज अपने बीच में एक गौ सेवक और एक मनुष्य की हर धर्म की रक्षा करने वाला आदमी अपने बीच में अपन ने खो लिया। हत्यारों की कोई जांच नहीं होती है, लेकिन वो हत्यारे आज भले इस प्रकार का निर्मम हत्या करके इस क्षण के अंदर इनको खोया है। बद्दुआ उनके परिवार को, बद्दुआ उनके जाति को भी इन 36 कौम की लगेगी, वो भी सुख से अपना चैन नहीं पाएंगे। लेकिन मैं प्रशासक से ये अवगत करवाना चाहता हूं या सरकार से अवगत करवाना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर डगमगाती हुई इस प्रकार की व्यवस्था को पिछले 5 वर्ष के अंदर जो जहर घोला है और इस प्रकार का जो तांडव मचाया है पूरी सरकार ने इस राजस्थान के अंदर, उसका जो भुगतना अपने को भुगतना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। प्रशासक स्टिक होना चाहिए, नेता लोग भी जितने भी है वो स्टिक होने चाहिए। ऐसे लोगों को संरक्षण न दें और उनको अभी सरकार को ये सोच करके उनको फांसी देनी चाहिए, तभी जाकर के दूसरों को भी सबक मिले। आज भाषण देने का समय नहीं है, लेकिन मैं सुखदेव सिंह गोगावंडी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक दुख की घड़ी है, उस दुख घड़ी के अंदर आप इतने सहभागी बन करके इस शोक सभा को आपने सफल बनाया है, उसके लिए आप सभी 36 कौम के हृदय से उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। सभी से वक्ताओं से अनुरोध रहेगा, संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे, बहुत सारी सूची है। अगली कड़ी में मैं निवेदन करता हूं श्रवण दास जी वैष्णव से, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें। श्री सुखदेव जी गोगावंडी को सादर श्रद्धा सुमन। ज्यादा भाषण की आज समय नहीं है, क्योंकि यह निःशब्द श्रद्धांजलि है। निसंदेह वह धर्म योद्धा थे जिन्होंने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म को ऊंचे स्थान पर ले जाने, हिंदुत्व वाली विचारधारा के साथ संपूर्ण मानव जगत में जो शोषित वर्ग है उसकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ऐसे धर्म योद्धा का हमारे बीच न रहना एक अपूर्णीय क्षति है और बहुत ही निंदनीय कृत्य है, जिसका हम सभी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आगे की कड़ी में मैं शीला जी से निवेदन करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आज इस शोक सभा में श्री सुखदेव जी गोगावंडी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पधारे सभी 36 कौम के भाइयों का धन्यवाद। ये कोई भाषण का समय नहीं है, पर आज जो 36 कौम अन्याय के खिलाफ आके न्याय के लिए बैठी है, उस सबका धन्यवाद। जो पिछले 5 साल में जो सरकार ने कानून व्यवस्था फेल कर दी, बार बार श्री सुखदेव जी के
सुरक्षा मांगने के बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं मिली। कहीं न कहीं उनकी लचर व्यवस्था थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यही निवेदन करते हैं और यही अपेक्षा करते हैं कि श्री सुखदेव सिंह जी गोगावड़ी के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ के उनको फांसी दे। इतना कहकर आगे मैं एक बार निवेदन करता हूं संक्षिप्त शब्दों में देवेंद्र सिंह जी विरोल। देवेंद्र सिंह जी विरोल। सुखदेव सिंह गोगावड़ी के हत्यारों को, आपकी आवाज कम है, अभी तक प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंची है। सुखदेव सिंह गोगावड़ी के हत्यारों को, गोगावड़ी के हत्यारों को पत्थर कर दे पानी पानी, पत्थर कर दे पानी पानी। आप सभी शहरवासी एवं सांचौर के व्यापारी बंधु, सुखदेव सिंह गोगावड़ी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है उसके विरोध में आप सभी यहाँ पधारे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सुखदेव सिंह गोगावड़ी एक ऐसा नाम जो धर्म के लिए, गौ माता के लिए, जहाँ भी किसी शोषित पीड़ित या दलित वर्ग के साथ में कभी अत्याचार हुआ, इन्होंने हमेशा अपनी आवाज को उठाया है। न सिर्फ राजपूत समाज के खिलाफ बल्कि हर जाति के युवा वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए सरकार के कानों तक उतरने के लिए युवाओं को सड़कों पर उतरना यदि किसी ने सिखाया है तो वो नाम गोगावड़ी का है। लेकिन आज वो नाम खामोशी की चिर नदिया में खामोशी को ओढ़े हुए सो गया है। लेकिन उनकी इस निर्मम हत्या को जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ पूरा राजस्थान आज बंद है और साथ में भी हमने बंद का ऐलान किया है। और आगे इस प्रकार किसी के साथ में ऐसी घटना न हो, क्योंकि पंजाब पुलिस ने राजस्थान सरकार को आगाह कर दिया था मार्च महीने में कि सुखदेव सिंह गोगावड़ी की हत्या की प्लानिंग चल रही है, लेकिन फिर भी सरकार के नुमाइंदों ने उनकी बात नहीं मानी। उनके साथ में एक बिजनेसमैन था, उसको भी धमकी मिली थी, उसको उन्होंने सूचना दे दी, लेकिन गोगावड़ी साहब को सूचना नहीं दी। इसलिए इसमें उन हत्यारों के साथ साथ में पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। इसलिए हमें अपनी आवाज को उन तक पहुंचाना है ताकि गोगावड़ी साहब तो अपना काम छोटी सी उम्र में अपना काम जो करना था धर्म के लिए, समाज के, वो करके चले गए, लेकिन आगे ऐसी घटना किसी और व्यक्ति के साथ में न हो। इसीलिए हमें सभी वर्ग के लोगों को आवाज उठानी होगी ताकि भविष्य में किसी और के साथ इस प्रकार की निर्मम हत्या न हो। अगली कड़ी में मैं निवेदन करता हूं नारायण सिंह जी राव। निसंदेह श्री सुखदेव जी गोगावड़ी सभी समाज के लिए एक आदर्श थे। उनकी जो निर्मम हत्या हुई है उनके लिए कोई ऐसा शब्द क्या करे, वास्तव में नहीं शब्द है, सभी अचंभित है। आप सभी उनको आज अपने अपने जो भी इष्ट देव को मानते हो उनका नाम लेकर उनको भगवान उनके श्री से नमः स्थान दे और इनकी जगह ऐसे कई सूरमा पैदा हुए, ऐसी आप आराधना करें, यही निवेदन। आगे मैं निवेदन करता हूँ गजेंद्र सिंह जी अचलपुर, संक्षिप्त में अपनी बात रखें। प्रभु श्री राम का श्रवण करते हुए सुखदेव सिंह जी गोगावड़ी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी की मौत पर, किसी की हत्या पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए और राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम कोई राजनीतिक सभा करने के लिए नहीं आए। हमारे आदरणीय आदर्श विराजमान है, इसलिए मैं संक्षिप्त भाषा में कहूंगा। और आप सभी को दुख है, आप सभी को दुख है, कोई सुरक्षित नहीं है। अपने घर में आकर कोई गोली मार जाता है, ये कहां तक उचित है? और उसको हम जिसको भगवान मानते हैं जाके वकील साहब, और वकील साहब ऐसे लोगों को छुड़वा देते हैं और कानून उनको अंदर सुरक्षित है, वो बाहर सुरक्षित नहीं है। अंदर बैठे ना सुरक्षित है, उसको दूध मिलाई पिलाई जाती है, बिरयानी खिलाई जाती है। और अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है
और जैसे कि पागल कुत्ता या पागल ऊंट हो गया है तो उसको गांव वाले या शहर वाले कोई भी मार देते हैं, उसको जिंदा नहीं रखते। तो ये ताली बजाने का समय नहीं है। और मैं क्षत्रिय करणी सेना के सभी वीर जवानों को कहना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अमर है और हजारों सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जिंदा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय गौ माता, जय गोपाल। अगली कड़ी में देवराज जी चौधरी धमाड़ा से निवेदन है। कल सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के साथ में जो घटना हुई वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़े निंदनीय, दुखद और भर्त्सना करने की घटना है। उसके उपलक्ष्य में आप सभी स्थान में अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए और अपन भी इसी उपलक्ष्य में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ऐसी घटना का हम सर्व समाज 36 को ऐसी घटनाओं का भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और ऐसे करने वालों को तत्काल प्रभाव से बिना कोई कानून रुके फांसी दी जानी चाहिए। मैं इस हिसाब से आगे मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर भूपेंद्र जी विश्व से। स्वर्गीय दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक क्षत्रिय जो 36 कौम को साथ लेके चलता है। कल की जो घटना है वाकई में बहुत ही निंदनीय है। अपराध की कोई भी सर्व समाज में जगह नहीं होती है। स्वर्गीय गोगामेड़ी साहब बहुत बड़े गोभक्त भी थे और राजपूत समाज के साथ साथ 36 कौम की आवाज हमेशा वो बुलंद करते थे। मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े और उनको फांसी की सजा दिलाएं। धन्यवाद। अगली कड़ी में अमरा राम जी से निवेदन है कि आप बात रखें। परमादरणीय हमारे सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को हमने खो दिया है, बड़ी दुख की बात है। महान योद्धा को गंवा दिया, गो भगत को हमने गंवा दिया। पूरा राजस्थान के हृदय रो रहा है, बड़े हम दुखी हैं। गौ माता इनके लिए दुखी हैं। ऐसे महान सपूत को खो दिया। आज अपन विचार करें तो विचार करते ही रहें, कल्पना करें तो कल्पना करते रहे। ऐसी चीज हमारे सामने कैसे आ गई? हम विचार करते हैं कि घर में जाकर के किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को खत्म करना बहुत दुख और निंदनीय घटना है। मैं इन सभा के माध्यम से कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूं कि बाद में ऐसा कभी न हो। सुखदेव सिंह जी को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते। धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं कल्याण सिंह जी बावला से निवेदन करता हूं कि अगली बात रखें। स्वर्गवासी सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को सम्मान दे, शांति दे। आप सब जो सांतौर वासियों ने सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या के विरुद्ध में जो समर्थन दिया है, इन सबका हम राजपूत समाज आपके आभारी है। क्षत्रिय समाज दर्शन है, वो किसी समाज की बिरादरी, किसी समाज की वकालत नहीं करता है। जहाँ पर प्राण है वहाँ पर अन्याय है, उसी की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, ये क्षत्रिय दर्शन है। सब लोगों ने पूर्व वक्तों ने बता दिया, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। मैं केवल आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से ये परिंदे पैदा हो रहे हैं, जिस प्रकार से ये गैंग पैदा हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए कभी भी सही साबित नहीं है, लोकतंत्र के लिए घातक है। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था या कोई तानाशाही डिक्टेटरशिप या किसी धर्म का शासन नहीं है? जो ये बात कह रहे हैं वो करेंगे कि ये जिम्मेदारी मैंने ली है। कैसा लोकतंत्र है ये? निरुत्साह सरकार की बिल्कुल निकम्मापन है। जिस प्रकार से गैंगवार पैदा हो गए तो ये कह रहे कि ये काम मैंने किया है। बड़ी लज्जा और शर्म आनी चाहिए उन पूर्व शासकों को। इस प्रकार की गैंगियां पैदा हुई है। ज्यादा कहना मैं नहीं चाहता हूँ कि आज दुख की घड़ी के अंदर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप सब पधारे, हम हृदय से आपके आभारी है। स्वर्गीय आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। आगे मैं निवेदन करता हूँ पारस भाई देवासी बरसठ से।
निसंदेह सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी हम सभी के एक राजपूत समाज के नहीं, एक 36 कौम के पूरे भारतीय के आगेवान थे और हमेशा बुलंद आवाज से गरीबों के आगेवान रहे। ऐसे वीर सपूत को हमने आज खोया है। आज इस दुख की घड़ी में हम सभी एकत्रित हुए और मैं कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय हम सभी समाज के रक्षक होते हैं और वो एक क्षत्रिय सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ तक सुरक्षित है। इस बात को लेकर आप और हम सभी के दिल में एक पीड़ा है, क्योंकि एक क्षत्रिय के शरीर पे अंगुली उठाना या सरेआम गोले मारना ये मतलब बहुत ही पीड़ादायी कल फल था। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, सरेआम उनको फांसी मिले, यही निवेदन करूंगा। आगे मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट प्रेम सिंह जी रसलपुर से कि वो अपनी संक्षिप्त में बात रखें। मानव भारतीय सम्राट सुखदेव सिंह की आत्मा को श्रद्धांजलि। आज राजस्थान में पिछले कई सालों से घटना पर घटना हो रही है। कई लोगों की हत्या हो गई और ये जरूरी नहीं कि अगला नंबर किसका है। इसी तरह का माहौल पूर्व में यूपी में था। जब योगी सरकार आई तो कैसे पूरा शांत हो गया। अब सारे गैंगस्टर थे या जो ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने जहां जगह देखी वहां अपनी पनाह ले ली और अड्डा बना दिया। इस तरीके से पिछले 5-7 सालों में सारे के सारे राजस्थान में घुस आए। राजस्थान की सरकार ने इनको सह दी और ऐसी कई दर्जनों घटनाएं घटी। आज सुखदेव सिंह के साथ में हुआ है, कल आप किसी के साथ में हो सकता है, किसी समाज के साथ में हो सकता है, किसी समाज के मुखिया के साथ में हो सकता है। सुखदेव सिंह के तो फिर भी सुरक्षा थी, पर्सनल सुरक्षा गार्ड थे और अपने में से अपने मुखिया या प्रत्येक समाज के मुखिया या प्रत्येक समाज के लीडर ऐसे कई है जिनकी क्या सुरक्षा है, कब और कौन और कहां मार दे। इसलिए सरकार और प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा और यूपी की तर्ज पे ही जिसने हत्या की है, जिसने गोली चलाई है, सिर्फ वही अपराधी नहीं है। उनको सह किसने दी, उनको प्रोत्साहित किसने किया, पीछे से प्लानिंग किसने बनाई, वहां तक पहुंचे, उनका वही असर हो जो यूपी में गैंगस्टर और अपराधी को हो रहा है। इसी शब्दों के साथ में श्रद्धा सुमन। आगे मैं निवेदन करता हूँ मांगीलाल जी दर्जी से। अगली कड़ी में जगदीश जी शारदा।